श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। जितनी भी अमावस्या साल भर में पड़ती है उनमें सबसे बड़ी अमावस्या होती है माघ महीने में पड़ने वाली ये मौनी अमावस्या। और लाखों करोड़ों भक्त पहुंच चुके हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए, जिससे उनको जो भी पाप किए हों जाने अनजाने में वो क्षमा हो जाए। तो अगर आप प्रयागराज नहीं जा पाए हैं तो आज रात में आप अपने घर के छत पे लगाना है, कहीं बाहर नहीं, अपने घर की छत पे चौमुखी दीपक लगाना होगा, जिससे प्रयागराज जाने का पूरा फल आपको मिलेगा और इससे आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, इसी की बात हम लोग करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि दीपक हमें लेना क्या है। कोशिश करिएगा आप जो दीपक अपने छत पे लगाएंगे वो आटे का दिया लेंगे, कोशिश करना। अगर आटे का दिया नहीं बना पा रहे हो तो कौन सा दिया लोगे? फिर आप इस प्रकार से मिट्टी का दिया लेंगे, है ना। अब यह दीपक हम अपने घर की छत पे लगा रहे हैं, जिससे सभी की कृपा, भगवान की कृपा हम सभी लोगों के घरों पे बनी रहे। तो आपको क्या करना है, जो दीपक आपको दिखाई दे रहा है, इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना। कौन सा तेल डालोगे? सरसों का। जब भी हम अपने घर की छत पे दीपक को लगाते हैं तो सरसों के दीपक के लगाने का प्रावधान है। ठीक है ना, लगा दिया। अब आपने सरसों का तेल तो इसमें डाल दिया है, लेकिन बातें करते हैं इसमें बत्ती कौन सी लगाओगे। तो बत्ती आपको कुछ इस प्रकार से दो बड़ी बड़ी बत्तियां लगानी है, और दो बड़ी बड़ी बत्तियां लगाने से इसके ये चार मुख बन जाएंगे। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। अब आप इस दीपक को उठाना, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपको कहाँ पे लेके जाना है, अपने घर की छत पे लेकर के जाना। ठीक है ना। करना कब है? रात में, प्रदोष काल के बाद में। कहने का मतलब है 6 बजे के बाद में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अपने घर की छत पे जाना और उस दीपक को कुछ इस प्रकार से रख देना। कौन सा दीपक है? चौमुखी दिया। दीपक के नीचे क्या रखोगे पहले ये समझ लेते हैं। दीपक के नीचे आप सभी लोगों को रखना होगा एक चुटकी चावल का दाना। मेरी बातें समझ में आई क्या? इतना करने के बाद में अमावस्या के दिन हम चंद्र देवता को याद करते हैं। तो चाहे तो चंद्रेश्वर महादेव, चाहे बालचंद्रेश्वर महादेव, या फिर चंद्र मौली महादेव, जो नाम आपको प्रिय हो, अपने परिवार की सहमति, अपने परिवार की उन्नति के लिए आप इन चार की चारों बत्तियों को क्या करोगे? प्रज्वलित कर देंगे, जला देंगे। अब बात यह आती है कि भैया हम जो दीपक अपने घर की छत पे जलाएंगे वो दीपक हमें कहाँ जलाना है? तो इसका जवाब है आपको दीपक अपने घर की छत के बीचों बीच में जलाना होगा। ठीक है ना। जलाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए एक चुटकी काला तिल। अपने पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार की तरक्की, उन्नति के लिए आप सभी लोगों को वही एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। इससे आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, साथ ही साथ महादेव की तो साथ आप सभी के साथ हमेशा बना रहेगा। तो आप सभी लोग करेंगे, खासकर वो लोग तो ज़रूर इस उपाय को करेंगे जो लोग किसी भी कारण से प्रयागराज नहीं जा पाए हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, अपने पापों को धुलने के लिए। ठीक है ना। देखो, पाप मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई जानबूझ करके पाप नहीं करता है ना, अनजाने में होता है। आप सड़क पे चल रहे हो, चींटी मर गई, वो भी पाप है। आप सांस ले रहे हो, बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर चले जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, वो भी पाप है। तो ये सब चीजें जाने अनजाने में होती हैं, तो इन सभी चीजों के लिए निश्चिंत रहिए। अब बातें करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह जो उपाय है, जब भी अमावस्या तिथि आती है मैं आप सभी को इस उपाय के बारे में जरूर याद दिलाता हूं। पहले तो समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आप कभी भी कहीं भी जाते हो और आपको सफलता नहीं मिलती, या फिर आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो दिन भर क्रोध करता, मतलब चिल्लाना ही सिर्फ है उसको और दूसरा कोई काम नहीं है। तीसरा, कोई भी व्यक्ति घर में है जो बीमार पड़ा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय अमावस्या तिथि का नहीं हो सकता, आपको करना होगा। ठीक है ना। इसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास में है काली मिर्च का। ठीक है ना। कितनी काली मिर्च? 5 काली मिर्च। अगर आपको काली मिर्च लेने में दिक्कत होती है तो आप काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कितने? 5 काले तिल लेंगे। ठीक है ना।
अब इसे लेकर के फिर कहाँ पे जाओगे, अपने घर की छत पे जाएंगे। ये जो फोटोज आपको दिखाई दे रही है ना, एक बहन ने भेजी है जो अयोध्या के रहने वाली थी। उन्होंने कहा भैया हमारे छत से देखो अयोध्या में मंदिर भी बहुत साफ साफ दिखाई देता है। तो ऐसे लोग बड़े सौभाग्यवती होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर से श्री राम का मंदिर दिखाई देता हो ना। चलो, तो उन्हीं की फोटोज को लेकर के हम इस उपाय को समझ रहे हैं। क्या करना है आपको, फिर अपने घर की छत पे जाना, ठीक है ना। जो व्यक्ति घर में, पहले तो छत पे जाने से पहले काम करिएगा, जो व्यक्ति घर में परेशान रहता है, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ये घर में परेशान है, इस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाओगे, 7 टाइम्स, ज़्यादा नहीं, कुछ बोलना नहीं है, किसी का नाम नहीं लेना, कुछ भी नहीं। हम ये उपाय नज़र, टोने, टोटके को उतारने के लिए कर रहे हैं। तो 7 बार घुमा देना, जो भी व्यक्ति परेशान है किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में, ठीक, घुमा दिया आप। अब घुमाने के बाद में दूसरा काम क्या करना है, घुमा तो दिया, अब आप इसको लेकर के अपने घर की छत पे जाना और चुपचाप वहां जाकर के खड़े होना। आपके पास में 5 चीज़ें हैं, अरे हैं कि नहीं है, उन 5 चीज़ों को पहले आपको एक चीज़ ऊपर फेंकनी है, चाहे तो काली मिर्च या काला तिल। दूसरा आपको नीचे फेंकनी है, तीसरा आपको दाहिने फेंकना है और चौथा आपको बाएं फेंकना है। अब यहां पे समझिएगा, 4 तो आपने फेंक दिया। अब जिस दिशा में आप देख रहे हो, जो 5वीं काली मिर्च होगी या जो 5वां काला तिल होगा, जिस दिशा में आप देख रहे हो उसके विपरीत यानी कि अपोजिट साइड में, यानी कि पीछे अपने फेंक करके और चुपचाप अपने घर के अंदर चले आना। जिस भी प्रकार की समस्या आप पे घर में चल रही होगी उससे आपको छुटकारा जरूर मिलने वाला, ठीक है ना। आज का ये उपाय आप सभी को करना है, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शमी के पत्ते के साथ में। बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, आपका बहुत प्यार मिलता है, उस सभी के लिए धन्यवाद। तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं विदेशों से कि भैया हमें शमी का पत्ता नहीं मिल पाता, हम लोग क्या करें, हम लोग के देश में नहीं होता है। तो नहीं मिल पाता है तो शमी के पत्र के स्थान पे चावल के दाने का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम जल्दी से कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, अब यह उपाय भी क्या होगा, जैसे मान लो कि आपके घर में बहुत प्रकार के कष्ट आते रहते हो, चाहे वो लड़ाई को लेकर के, झगड़े को लेकर के, प्रेम को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, इज्जत को लेकर, बीमारी को लेकर के, रोग को लेकर के, कोई भी प्रकार का कष्ट है, आप लेंगे 11 शमी के पत्ते। कितने? 11। अगर 11 नहीं मिल पाते हैं तो आप 11 चावल के दाने लो, कोई भी चीज़ ले सकते हो, या तो 11 शमी के पत्ते या 11 चावल का दाना लेंगे। आप सभी को लेना होगा काले तिल। 11 शमी के पत्ते तो आपने ले लिए, अब आपको 11 काले तिल भी लेने। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता है, चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो। 11 शमी के पत्ते या 11 चावल के दाने और 11 काले तिल को लेकर के आप अपने घर के मेन गेट, जो लोहे वाला दरवाजा होता है ना आपके घर में, उस लोहे वाले दरवाजे के पास में कहीं पे भी आपको मिट्टी नजर आ जाए, अगर उस दोनों चीज़ों को आप अपने घर के बाहर दबा देते हो मिट्टी के अंदर। आप कहोगे भैया हमारे घर के बाहर तो रोड है कहीं, अरे घर के बाहर मतलब आपके घर के सामने कहीं तो मिट्टी होगी, कहीं भी थोड़ी बहुत भी मिट्टी नज़र आ जाए, उस मिट्टी के नीचे दबा के चले आना। जो भी व्यक्ति आप पे घर में नज़र, टोने, टोटके, हाय वगैरह लगाने की कोशिश करेगा ना, उस इंसान की जो दशा होगी, दिशा होगी, दोनों में आपको परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ही प्यारे से चौथे उपाय की तरफ, और यह उपाय आप सभी को करना होगा बहुत ही अलग तरीके से, और जो कि करना है बेल पत्र के साथ में। बातें करते हैं फायदे की, इच्छा पूर्ति का यह उपाय है, परिवार में खुशियों को लाने का ये उपाय है ना। इसके लिए मात्र आपको 1 बेल पत्र की आवश्यकता होने वाली है। कितनी? मात्र 1 बेल पत्र लीजिएगा, साथ ही साथ दूध भी लेना है, थोड़ा सा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना। इस अमावस्या तिथि पे जो भी आप लोगों ने बेल पत्र लिया है, इसी दूध के अंदर आप उस बेल पत्र को डिप कर देना। आपके घर के अंदर जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, आज रात में सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना, पूरे घर में। वॉशरूम में बस मत जाना, बाकी हर एक कमरों में घूम करके
वही दूध का जो आपके पास में जल है वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, एक नाम याद रखिएगा, कुंदुक रूप। जब हमारी कोई भी स्थिति खराब चल रही हो तो किसका स्मरण करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके आप सभी को दूध में डाल करके बेलपत्र समर्पित कर देने से हमारी जो मनोकामना होती है वो तो पूरी होती है, साथ ही साथ परिवार में हमारे खुशियां बहुत आती हैं। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।